हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। बड़े संक्षिप्त तरीके से पढ़ेंगे और इनकी जो कहानी है बहुत दुख भरी कहानी है, लेकिन फिर भी इन्होंने जीवन में संघर्ष किया और अपना नाम देख सकते हैं साहित्य जगत में बिल्कुल अमर कर दिया है। तो इनका जीवन परिचय पढ़ने में ही किसी किसी की आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। इनकी जिंदगी जो आपकी रही बहुत दुख भरी रही है और इनके जो क्वेश्चन हैं, जो आपकी रचनाएं हैं और एग्जाम में देखो पूछा ही जाता है, छायावाद के स्तंभों में इनका नाम भी आता है। तो इसलिए जीवन परिचय बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और जैसे हमने आपको बताया है उसी प्रकार से आप लिखेगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। और जो रचनाएं हैं, जो नाटक हैं, उनको भी आप अच्छी तरीके से लिखिएगा। इसके पहले भी हमने यहाँ पर जीवन परिचय की जो सीरीज है, प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आप हर एक प्रकार के जीवन परिचय हैं, चाहे वो आपके हिंदी साहित्य के जो कवि हों या गद्य साहित्य के हों, सबके जीवन परिचय आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो आप अपना लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ऊपर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय। यहाँ पर दे सकते हैं संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय लिख देने से जो एग्जामिनर होता है वो क्या करेगा, तुरंत नंबर आपको पूरे दे देगा। उसे पता चल जाता है कि नहीं, आपने जो लिखा है ना स्टार्टिंग में, वो पूरा फैक्ट सही है, इसका मतलब है आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आपको वो नंबर पूरे दे देगा। तो संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले लिखना है जन्म। इनका जो जन्म है वो आपके 30 जनवरी 1889 को हुआ था। जन्म स्थान है तो जन्म स्थान कहां पर, तो काशी, जो कि वाराणसी आपके उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम जो था वो आपका देवी प्रसाद था। पिता का नाम देवी प्रसाद था। और कभी कभी दादा का नाम भी आपका हो जाता है, लिख लेते हैं। दादा का नाम शिवरतन साहू था। भाषा की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली अगर बात करते हैं तो इनकी जो शैली रही वो समीक्षात्मक, भावात्मक और व्यंग्यात्मक शैली यहाँ पर रही है। और अगर बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आ गया है जो कि आपकी कृतियां लिखना है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां आपको लिख देना है, जो आपको दो चार याद हों। बाकी लास्ट में आपको कृतियां पूरी बताई भी गई हैं। देखिए कृतियों में देखिए तो एक तो कृति आपकी इनकी है कामायनी और आंसू, जो कि आपको बहुत याद रखना है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में कामायनी है, एक आंसू है, वो आपको बाद मिलेगी। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, तितली, इंद्रजाल, है ना। हो सके तो यहाँ पर कामायनी भी लिख दीजिएगा और आंसू भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने कुल 72 कहानियां लिखी हैं, है ना। तो दो चार आप कहानी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डालना है आपको जीवन परिचय। इसके बाद यहाँ पर अपना क्रम से लिखते रहना है। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार, निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार, कहीं पर आपका ये जो घा है कहीं कहीं धा मिलता है, सुंघनी मिल जाता है, कहीं कहीं सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता श्री देवी प्रसाद और पितामह मतलब दादा शिव रत्न साहू थे। ठीक है, याद रखिए पितामह मतलब होता है दादाजी। इनके बड़े भाई का जो नाम था वो क्या था, तो शंभुनाथ था। क्या नाम था, शंभुनाथ था। इनके माता पिता की मृत्यु के बाद शंभू जी ने ही इनकी पढ़ाई का प्रबंध किया था, अर्थात जो इनके बड़े भाई थे उन्होंने इनके पढ़ाई का प्रबंध किया। सर्वप्रथम किंग्स कॉलेज में प्रवेश लिया। इनका मन वहीं नहीं लग रहा था, मतलब इनका मन जो है वो पढ़ने में नहीं लग रहा था, तो घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। इसके बाद देख सकते हैं अगला पॉइंट आपका है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि माता पिता तथा बड़े भाई, देखिए इसी समय क्या हुआ, इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। तो माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का दायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था होते ही, है ना, युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक कह सकते हैं इनकी दूसरी पत्नी थी, उनकी भी मृत्यु हो गई, क्योंकि इन्होंने 3 शादियां किया था, है ना। तो इनकी जो भाभी थी उनकी मृत्यु हो गई, इनकी एक दूसरी पत्नी थी वो भी कह सकते हैं मृत्यु हो गई। इनके सिर पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इन्होंने 3 शादियां की थी और तीनों ही पतियों जो मतलब जो कह सकते हैं पत्नियां थी, इन पत्नियों की असमय में मृत्यु हो जाती है, अर्थात
किसी कारणवश यहाँ पर इनकी तीनों की ही मृत्यु हो जाती है धीरे धीरे करके। फलता वैभव के पालने में झूलता हुआ इनका जो परिवार था वो ऋण के बोझ से क्या हो गया, दब गया। जब घर के पूरे सदस्य धीरे धीरे खत्म हो गए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पैसे की समस्या तो आएगी आएगी। इनको विषम परिस्थितियों में जीवन जो रहा बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। थोड़े ही दिन बचे ही थे क्या, थोड़े ही दिन बाद उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई, जिस कारण से प्रसाद जी अंदर से टूट गए और इसी दुख से डूबे। क्षय रोग अर्थात जो टीबी रोग होता है ना, और टीबी रोग तभी होता है जब कहीं ना कहीं खाने को सही समय से नहीं मिलता है ना, सोचते रहते हैं लोग। तो दुख में डूबे हुए क्षय रोग अर्थात टीबी से ग्रसित हो गए और 14 नवंबर 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य काश के रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली और पंचतंत्र में क्या हो गए, विलीन हो गए। देख सकते हैं कितने दुख भरी इनकी कहानी रही है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में किसी प्रकार का बहाना नहीं बनाया है, क्योंकि आज के समय में लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने बहाना नहीं बनाया है। संघर्ष को जीते हुए यहाँ पर देखे कितने बड़े कारनामे भी किया है। इनकी कृतियों में देख सकते हैं प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यासकार, निबंधों की रचना की है। प्रमुख कृतियों का विवरण देखा जाए तो सबसे पहले इनके नाटक में देखते हैं तो इनके नाटक देखे स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी है ना, कामना, यहाँ पर कामायनी भी आपका होगा, राजश्री, जन्मे जय का नाग यज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन, कल्याणी परिणय आदि इनके क्या रहे हैं, नाटक रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कला का सुंदर समन्वय हुआ है। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरव इतिहास का भी सजीव वर्णन हुआ है, अर्थात मतलब जो राष्ट्र है उसके गौरव इतिहास को इतना सजीवता से वर्णन किया है। और इसके बाद आते हैं कहानियों में। इनकी कहानियों में आप देख सकते हैं कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्य में चित्रण हुआ है, क्योंकि ये भावनाओं से भी देख सकते हैं पूरी तरीके से आघात हुए थे, तो इनकी कहानियों में कहीं न कहीं भावनाओं का काव्य में चित्रण हुआ है। इसके बाद इनका आता है नेक्स्ट पॉइंट उपन्यास। उपन्यास में देख सकते हैं कंकाल, तितली, इरावती जो कि इनका अपूर्ण आपका कृति है। प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख चित्रण किया है, जो वास्तविकता है इसमें। अगला पॉइंट है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में देखिए काव्य कला तथा अन्य निबंध भी हैं। इस निबंध संग्रह में प्रसाद जी की गंभीर चिंतन और साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट में आपको एक हेडिंग डालना होता है साहित्य में स्थान। और साहित्य में स्थान देखिए प्रसाद जी छायावादी युग के जनक और युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। याद रखिए हेडिंग आपको लिखना अनिवार्य है कि प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियां, उत्कृष्ट निबंध व उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की यहाँ पर वृद्धि की है। कोश मतलब होता है कह सकते हैं हिंदी साहित्य में इन्होंने अपने कह सकते हैं जो खाली जगह था उसमें भरा और उसकी वृद्धि किया। आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशिष्ट स्थान है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में भारत के इने गिने श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का स्थान सदैव ऊंचा रहेगा। मतलब नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि भारत में काफी कवि लोग रहे हैं, काफी लोग आए हैं, लेकिन इनका जो स्थान है वो सबसे ऊंचा यहाँ पर रहेगा, है ना। ऐसे दो चार ही आदमी मिलते हैं, गिने चुने मिलते हैं श्रेष्ठ में, उनमें से इनका स्थान रखा गया है जो सदैव ऊंचा रहेगा। इनके विषय में यहाँ पर किसी कवि ने उचित कहा है कि सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे, है ना। कवि ने बहुत अच्छा यहाँ पर सुंदर सा ये लेख लिखा है कि कोई सदियों तक नहीं समझ पाएगा कि ये वाकई में मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे। ये सुंदर सी पंक्ति इन्होंने लिखा है और इस सुंदर सी पंक्ति के साथ ही यहाँ पर ये जो जीवन परिचय है वो आपका कंप्लीट होता है ना। देख सकते हैं इनका जीवन कितना संघर्ष से हुआ है, इसीलिए आपको भी बहाने नहीं बनाना है। संघर्ष या
जो जीवन है वो संघर्ष से है और इस जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है। और अगर आपको कुछ करना है तो कुछ भी विपत्ति आ जाए उस विपत्ति को लड़ना है और इसके बाद आगे आपको निकलना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारी जो कह सकते हैं कि जीवन परिचय संबंधित प्लेलिस्ट बनी है, तो आपके एग्जाम में जो भी जीवन परिचय आता है वो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग लास्ट में एक कमेंट जरूर करिएगा कि इस वीडियो को आप किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं। धन्यवाद।